जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 किए थे, तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का 2 नंबर प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो उसको जान लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न में भी बोला गया है कि बीजगणितीय अर्थात समीकरण के रूप में बनाना है, और ज्यामितीय रूप जिसे ग्राफीय रूप भी कहा जाता है, तो इसको ग्राफ पर भी दर्शाना है। जिस प्रकार प्रश्न संख्या 1 किए थे उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 भी करेंगे। इसमें कहा गया है कि क्रिकेट का टीम है जो बल्ला और गेंद खरीदता है, तो अलग अलग स्थिति में उसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना एक बल्ला तथा गेंद की कीमत x क्रमशः x रुपया और y रुपया है। तो मान लिए हैं कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत, यानी एक बल्ला का कीमत x रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया मान लिए हैं। तो प्रश्न में कहा गया है, यानी 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी 3900 रुपया में, यानी कोई एक बल्ला का दाम x रुपया है, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जैसे कि एक कलम का रुपया 5 रुपया है, तो 3 कलम का कितना रुपया हो जाएगा, 15। तो उसमें क्या किए, तो गुना किए, यानी 3 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार तो यहाँ पर 3 बल्ले 6 गेंद खरीदा है, तो एक बल्ले का x रुपया, तो 3 बल्ले का 3x प्लस उसी प्रकार 6 गेंद का कीमत 6y इक्वल टू 3900 रुपया में खरीदा है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 तथा, और फिर से कहा गया है कि उसी प्रकार 2 गेंद एक और बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। तो एक बल्ला यानी x प्लस 2 गेंदे यानी 2y इक्वल टू 1300। तो ये हो गया समीकरण 2। बीजीय गणित के रूप में कर दिए, क्योंकि जो समीकरण आता है वही बीजीय गणित के रूप में होता है। अब इसको ग्राफ के रूप में करना है, तो अब पहले फर्स्ट समीकरण से चलेंगे, यानी समीकरण 1 से। यानी किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम कितना पॉइंट का आवश्यकता होता है, यानी 2 x और y अक्ष पर कम से कम 2 बिंदु का आवश्यकता होता है। यानी फर्स्ट समीकरण क्या है, फर्स्ट समीकरण है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 3, यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 3900। यहाँ पर 3 क्या है, गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बटा 3। तो इसको 3 बार काटेंगे, तो यानी 1 और ये 3, यानी ये 1300 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1300, इधर प्लस 2y, इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम कितना बिंदु का आवश्यकता होता है, 2। तो यहाँ पर 2 बिंदु यानी खींच लेंगे। तो इसको मान लेते हैं ये x है और ये y, तो कम से कम 2 बिंदु का आवश्यकता होता है। जब y का मान 600 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो ऐसा मान रखना है
यानी यहाँ पर ऐसा मान रखना है जिसको आसानी से हम ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। तो y का मान यानी 600 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये 1300 है। और y का मान यानी 600 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 1300 और इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। 1300 में 1200 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 100 बचेगा। यानी y का मान 600 रखने पर x का मान कितना होता है, 100। अब y का मान इस प्रकार रखेंगे जिसको हम ग्राफ पर दर्शा भी सकते हैं। तो x का मान y का मान 500 रखेंगे, यानी इक्वेशन क्या है, 1300 माइनस 2 है। तो y के स्थान पर 500 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1300 में 1000 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यानी 300 बचेगा। तो यानी y का मान 500 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 300 आ जाएगा। उसी प्रकार अब समीकरण 1 यानी समीकरण 1 से चल दिए हैं, अब समीकरण 2 से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 है। यानी x प्लस 2y इक्वल टू ये कितना है, 1300 के बराबर है। तो यहाँ पर उसी प्रकार करेंगे, यानी यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2y हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी ब्रैकेट बना लेना है, यानी एक x का मान निकालना है और एक y का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया। जब y का मान 700 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी 1400 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यानी 1300 है और माइनस 2y है। y के स्थान पर क्या रखेंगे, तो 700 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1400। यानी माइनस 1400 में 1300 घटाएंगे तो यानी क्या बचेगा, माइनस 100 बचेगा। यानी y के स्थान पर 700 रख रहे हैं तो ये क्या आता है, माइनस 100 आ रहा है बटा। अब फिर y के स्थान पर ऐसा मान रखेंगे, यानी जिसका ग्राफ भी आसानी से बना सकते हैं और जिसको ग्राफ पर दर्शा भी सकते हैं। यानी y का मान रख देते हैं, y का मान 4 रख देते हैं, यानी 1300 है। और ये 2y है, यानी सॉरी यहाँ y के स्थान पर 400 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 400 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 800 में 500 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। यानी जब y का मान 400 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी ऐसा मान मानेंगे जिससे ग्राफ पर दर्शाने में आसानी होगा। तो मान लेंगे, यानी ग्राफ को एक दूसरे के बीच की दूरी मान लेंगे 100 वर्ग यानी इकाई यानी यूनिट है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना x अक्ष और y अक्ष के बीच की यूनिट कितना है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर लिख देते हैं मान लिए कि माना x अक्ष तथा y अक्ष यानी कितना है, 100 यूनिट है। तो अब इसको ग्राफ पर दर्शाना है तो ये दोनों पॉइंट को एक यानी यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x बटा y, ये यहाँ पर कितना है, 100 बाय 600 है। और यहाँ पर x का मान 100 है और y का मान 600 है। और यहाँ पर x का मान 300 है और y का मान कितना है, 500 है। उसी प्रकार दूसरा बिंदु का मान यहाँ पर क्या है, x और y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान यहाँ पर क्या है, माइनस 100 है और y का मान कितना है, 700। और दूसरे बिंदु में y x का मान कितना है, 500 और y का मान कितना है, 400 है। यहाँ पर इसको लिख लिए। अब इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। दर्शाना है तो यहाँ पर ग्राफ के लिए कम से कम कितना अक्ष बनाएंगे, 2 अक्ष बना लेंगे। इसका नाम देते हैं x अक्ष और इधर हो जाता है x डैश हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ ये इसको कहते हैं y अक्ष और इसको नीचे वाले पॉइंट को कहते हैं y डैश। तो इसे मूल बिंदु कहा जाता है। इसे 0,0 से सूचित किया जाता है, ऑरिजिन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो आप जब भी एग्ज़ाम में ग्राफ वाले प्रश्न आए तो आप कट पेंसिल से ही बनाइएगा, क्योंकि कट पेंसिल से ही बनाने के लिए कहा जाता है। तो इस पर पहला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर यूनिट जो मान है उसको लिख लेंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 100, ये 200 और ये 300,
ये यहाँ पर 400, ये यहाँ पर 500, 600, उसी प्रकार ऊपर भी लिख लेंगे, यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। और नीचे क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -100, -200, -300 और -400 और यहाँ पर हो जाएगा -500। उसी प्रकार इधर भी माइनस में आता है, तो यहाँ पर भी होगा -100, -200, -300 और यहाँ पर हो जाएगा -400। तो इसको दर्शाना है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 100, 600, यानी एक्स अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पर 600। तो यहाँ पर इस बिंदु पर आएगा, तो यहाँ पर इसको घेर लेते हैं, यानी 100 और 600। और दूसरा बिंदु है एक्स अक्ष पर 300 और वाई अक्ष पर 500, यानी यहाँ पर 300 और यहाँ पर जाना है 500। तो ये बिंदु यहाँ पर आता है, तो इसको पहले खींच लेते हैं, यानी मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिला दिए हैं, और जो इस रेखा का नाम है उस रेखा का नाम दे देंगे। तो इस रेखा का नाम क्या है, 3x + 6y = कितना है, 3900। तो ये दे देंगे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है -100 और यहाँ पर कितना है, 700 है। कितना है, -100 और 700, यानी एक्स अक्ष पर -100 जाना है और वाई अक्ष पर कितना जाना है, 700 जाना है। तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन गलत हो गया, क्योंकि इससे जाता है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाने की वजह से इधर भाग गया। तो इस बिंदु पर आएगा, तो मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 400, 500। तो सॉरी 500, 400 है, यानी एक्स अक्ष पर 500 जाना है और वाई अक्ष पर 400, यानी यहाँ पर 400 और यहाँ पर 500। तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा। जब इसको मिलाएंगे तो यहीं पर ये दोनों रेखा बन जाएगा। तो इसको भी दर्शा देंगे, इसका क्या मान है, x + 2y = 1300। तो यही हो गया। और इस बिंदु को यानी नाम भी दे देंगे, यहाँ पर ये क्या है, -100, 700 है। और इस बिंदु का नाम क्या है, 500, 400 है। तो ये रेखा संपाती होगा, अर्थात इसका अनंत हल होगा। तो यही ग्राफ होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इसी प्रकार एग्जाम में बनाएंगे। और किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, जिससे एग्ज़ाम में हमको फुल अंक प्राप्त होगा। यानी यह प्रश्न एग्ज़ाम में कितना अंक आता है, तो 5 अंक का पूछा जाता है, यानी 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम में लगभग हर एक बार पूछा जाता है। कहते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 3.1 का 2 नंबर भी प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे घर पर कम से कम 2 बार ज़रूर बनाने की प्रैक्टिस करें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।